हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेंद्र साक्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जान चुके हैं कि कल 8 मार्च को यूपी बोर्ड ने डेट शीट जारी कर दी है 2022 के एग्जाम के लिए। क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ में है कि उनको अचानक ही एकदम 24 मार्च से पेपर है और 8 मार्च को मतलब 15 दिन पहले ही एकदम डेट शीट जारी कर दी। वैसे डेट शीट हर साल कम से कम 1 महीने पहले आती है एग्जाम से, लेकिन इस बार 15 दिन रह गए पेपर के और डेट शीट जारी कर दी गई। मतलब कि एकदम अचानक शॉकिंग न्यूज़ लगा स्टूडेंट्स को। बहुत से स्टूडेंट्स इस चक्कर में है कि एकदम अचानक पेपर आ गया और पूरी तरह से तैयारी में नहीं थे वो लोग, अब तैयारी करने में एकदम डट गए हैं। तो चलिए, इसी तैयारी के बीच आप लोग जब तैयारी कर ही रहे हैं तो आपके पास मात्र 15 दिन का समय, 15वें दिन आपका पेपर होगा। आज आपकी 9 मार्च हो चुकी है और 9 से यानी कि कहने का मतलब आपका 24 मार्च को पेपर, यानी पहला पेपर 24 मार्च को है और आप लोगों के पास मात्र 14 दिन का ही टाइम है, आज से सहित 15 दिन है, ठीक है ना। तो उसके बीच आप लोग लगातार अपनी तैयारी करते रहें। होली का टाइम भी बीच में आएगा तो होली को ज़्यादा ना खेलें इस बार, मतलब कि होली को थोड़ा कम खेल लें इस बार, अगले साल फिर से खेल लें। इस साल थोड़ा तैयारी ज़्यादा करें क्योंकि आपके कैरियर का सवाल है, ठीक है ना। चलिए, इसी बीच में आपके पास जो 14-15 दिन का टाइम बचा है, इसी बीच में हम आपको ग्रामर की रिवीजन, मतलब ग्रामर को हर टॉपिक को एक ट्रिक वाइज, मतलब शॉर्ट पॉइंट में समझाएंगे किस तरह से आपको करना है। ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश का मतलब 10th और 12th का जो इंग्लिश है उसका इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश का जो फर्स्ट पेपर है मतलब का प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, उस सबको हम इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं उसको कराएंगे, ठीक है। कहाँ से कैसे क्या करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हर टॉपिक को अलग अलग समझाएंगे। आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का है, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस जो आएगा, निश्चित है जब 10th और 12th दोनों में ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक सेंटेंस आता ही आता है, ठीक है ना। उसको किस तरह से आप लोग बनाएंगे, किस टाइप का सेंटेंस आएगा, वो सब हम टॉपिक वाइज मतलब शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद कम्युनिटी टैग, जो यूट्यूब चैनल का हमारा कम्युनिटी टैग है, कम्युनिटी टैग में आप जाएंगे और वहाँ आपको कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने को मिलेंगे, मतलब कि एक्सरसाइज आपको यूट्यूब पर भी कम्युनिटी टैग में सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो चलिए, लगातार आपका 14-15 दिन बिल्कुल फ्री नहीं बैठना है और पूरी तरह से आप डट जाइए अपनी तैयारी में। इंग्लिश की पेपर की तैयारी गारंटी मैं लेता हूँ, पूरी पेपर की तैयारी करा दूंगा, लेकिन हमारे साथ बने रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप जो भी वीडियो बोर्ड से संबंधित आएगी 2022 से संबंधित, आपको यूट्यूब चैनल का जो एक हमारा प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में यूपी बोर्ड स्पेशल 2022 क्लास 10th एंड 12th, उसमें जाकर के आप वीडियो जो भी स्पेशल वीडियो आएगी 12th से और 10th के संबंधित बोर्ड एग्जाम से, वो आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो आपका बहुत ही खास होने वाला है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक है और ये टॉपिक आपका केवल मतलब कि आपका 10th और 12th तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आपका 9th क्लास से लेकर आपका 10th, 11th और 12th, उसके बाद आपका कंपटीशन लेवल में भी आता है डायरेक्ट इंडायरेक्ट, ठीक है ना। इसको समझना बहुत ही जरूरी है, लेकिन आज मैं पूरा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बल्कि थोड़ा सा शॉर्ट में आप ट्रिक वाइज किस तरह से शॉर्ट में इसको कर सकते हैं, कोई सेंटेंस अगर आता है तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ठीक है। इस पर मैं बोर्ड एग्जाम के बाद जो भी आपका मतलब कि आप आगे अगर ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आगे आपको कॉम्पिटिशनल ग्रामर को हम आपको पढ़ाएंगे, उस समय पूरा डिटेल में सिखाएंगे, लेकिन अभी हम आपको केवल बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बताएंगे, जिसमें आपके बोर्ड एग्जाम से आने वाला क्वेश्चन आप अच्छी तरह से कर सकें, जो भी सेंटेंस बोर्ड में आए उसे आप कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ठीक है ना। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाने करना क्या होता है, देखिए डायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। एक सेंटेंस को लेते हैं हम यहाँ पर, किसको लेते हैं, एक सेंटेंस को, ठीक है। एक सेंटेंस है आपका, देखिए पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सेंटेंस पहचानना है। सेंटेंस असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, इम्परेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है, ठीक है ना। जो रिपोर्टेड स्पीच, अब देखिए स्पीच के लिए आप पहचान लीजिए, सेंटेंस लिख लेते हैं हम यहाँ पर, ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, इट इज अ फाइन साइट टू सी, ठीक है ना। एक ही सेंटेंस है जो डायरेक्ट में लिखा हुआ है, मतलब डायरेक्ट स्पीच का है, किसका है, डायरेक्ट स्पीच का। सबसे पहले इसमें पहचानना ये होता है कि सेंटेंस में क्या कौन सा टॉपिक कहाँ पर, मतलब कौन से वर्ड को क्या बोलते हैं। देखिए जो कहने वाला व्यक्ति होता है इसमें, वो व्यक्ति को रिपोर्टर बोलते हैं, ठीक है। जो वर्ब है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, ये ऑब्जेक्ट होता है
और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का पार्ट होता है उसे हम, यानी ये इन्वर्टेड कामा लगे हुए हैं, इनके अंदर का जो पार्ट है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। हमें करना क्या है, सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच को देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच जो दिया गया है वो आपका कौन से टाइप का सेंटेंस है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस आया हुआ है वो कौन से टाइप का है, असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है। इसको पहचानने के लिए आपको सेंटेंस के काइंड्स आने चाहिए। अगर आपको सेंटेंस के काइंड्स नहीं आते हैं, पार्ट्स नहीं आते हैं, तो आप हमारे चैनल पर ही जाएं और जो ग्रामर इंग्लिश ग्रामर की बेसिक सीरीज का जो वीडियो पड़ी हुई है उसमें आपको मिल जाएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और इंग्लिश ग्रामर की बेसिक सीरीज जो दी गई है उस सीरीज में जाकर के आप सेंटेंस के काइंड्स पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेंटेंस किस प्रकार से पहचानेंगे, सेंटेंस असर्टिव कौन सा था, इंटेरोगेटिव कौन सा था, वो पहचान लेंगे। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देखें जाके, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस को पहले पहचानेंगे। अगर ये सेंटेंस असर्टिव है, यहाँ पर ये सेंटेंस असर्टिव दिया गया है, कैसा दिया गया है, असर्टिव। अब असर्टिव सेंटेंस को हमें किस तरह से चेंज करना है, इनडायरेक्ट में। किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में, ठीक है ना। इनडायरेक्ट में जब चेंज करना है तो पहले चीज ध्यान रखें, फिर पहले हमें सेंटेंस को पहचानिए। असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव सेंटेंस के लिए मैं देखिए मैं रूल सारे अभी नहीं बताऊंगा, मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब, यानी पहले सेंटेंस देख लिया, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब देखो कौन से टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में। यहाँ पर सेज लगा हुआ, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस ई एस जुड़ा होना, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब कि सेंटेंस वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है। किसमें है, प्रेजेंट में। पास्ट में होती है तो सैड दिया होता है, ठीक है ना। और अगर फ्यूचर में है तो विल से या सेल से, विल से या सेल से ये आ सकता है आपका, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। इनमें से कोई भी आ जाए तो समझ लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में, ये भी देखना आपको पड़ेगा, ठीक है ना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, मतलब कि प्रेजेंट या फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब है, तो आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना है। सेंटेंस चेंज होगा, बाकी के आपके प्रोनाउंस चेंज होंगे, लेकिन आपको टेंस चेंज नहीं करना है। ये जिस भी टेंस में है उसी टेंस में रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। काम करना क्या है, इसको हम सैड या सैड टू, मतलब ये से टू दिया है तो इसका भी ध्यान रखना है। इससे से और टू लगा हुआ, मतलब से के बाद टू लगा हुआ है तो इसको हम टेल में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं, टेल में। सेज टू को, यानी सेज के बाद टू लगा हुआ है तो इसको टेल्स में, किसमें बदलते हैं, टेल्स में। और सैड टू के बाद अगर सैड के बाद टू लगा हुआ है तो इसको हम टोल्ड में बदलते हैं, इसमें टोल्ड में। अब ये बिल से और सेल से दे रखे हैं, इनके बाद टू आया हुआ है तो बिल से बिल और सेल वैसा ही रहेगा। आपको से टू का टेल कर देना है, से टू दिया इनके बाद उनका टेल कर देना है, ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखना है आपको, से टू का टेल और सेज टू का टेल्स और सेड टू को टोल्ड, इसमें बदलते हैं। अगर इनके बाद टू नहीं लगा है तो वैसा ही रखेंगे, लेकिन ध्यान रखें सेंटेंस असर्टिव है तब, ठीक है ना, चेंज नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है ना। इसके बाद आगे क्या करना है आपको, आगे जो आपका कामा इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर जो आपका दिख रहा होगा कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, ठीक है ना। मतलब जहाँ पर जो कामा इन्वर्टेड कामा दिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो आपका कामा और इन्वर्टेड कामा जो दे रखा है, ये इन्वर्टेड कामा है, इनको हटाकर हमें दैट का प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग करना होता है, दैट का प्रयोग, ठीक है। अब इतनी तो नॉर्मल चीजें थी, ठीक है ना, ये तो आपको जानना चाहिए था, अगर पता होना चाहिए। पहले भी आप लोगों क्लास में आपके टीचर्स ने भी पढ़ाया होगा सबने, ठीक है ना। तो इसको चेंज करके देखते हैं सेंटेंस में डायरेक्ट में, तो देखिए यहाँ पर ही हो जाएगा, यानी कि रिपोर्टर को कभी चेंज नहीं करते हैं, रिपोर्टर वैसा ही रहता है, ठीक है ना। उसके बाद सेज टू दिया गया है तो सेज टू का आपको मैंने बताया था कि टेल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेल्स मी। कहने वाला और सुनने वाला कभी चेंज नहीं होता है, इनको चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर आपको दैट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, दैट का। इसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच देखना है, आपका असर्टिव था, ठीक है, इसलिए हमने दैट का प्रयोग किया है, इधर टेल्स कर लिया। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में, और अभी मैंने बोला था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, यानी कि इज है तो इज ही रहेगा। तो आपको लिख लेना है यहाँ पर, इट इज अ फाइन साइड टू सी, ये आपका चेंज हो गया इनडायरेक्ट में, ठीक है। अगर ये रिपोर्टिंग पर पास्ट में होती, यहाँ पर यही सेंटेंस होता, यहाँ पर से टू की जगह अगर सैड टू दिया होता, क्या दिया होता, सैड, सेज की जगह सैड दिया होता, तो यहाँ पर क्या हो जाता आपका, टोल्ड, क्या हो जाता, टोल्ड। इस चीज को अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। यानी कि रिपोर्टिंग पर पास्ट में आ जाए तो यहाँ टोल्ड हो जाएगा, सैड टू का टोल्ड हो जाएगा,
ठीक है ना। अब कॉमन का माना अगर आपको दैट लगाना है, मतलब दोनों में कॉमन है, मतलब सभी में कॉमन है, असर्टिव सेंटेंस है तब, असर्टिव के बाद अदर कोई टाइप है सेंटेंस का तो उसमें दैट की जगह कुछ और भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दैट के बाद यहाँ पर इस इधर का सेंटेंस में चेंज क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में थी तो ये भी पास्ट में चेंज किया जाएगा, तो इसकी जगह हम वाज का प्रयोग कर लेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वाज का। आगे हम बताएंगे किस टेंस को किस में चेंज करना है अभी, ठीक है ना। ये तो है आपका कुछ कॉमन रूल, ठीक है ना, जो आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। इसके बाद सेंटेंस अगर रिपोर्टिंग वर्ब की बात की मैंने कि पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब जो दी होती है यहाँ पर कहने वाले को तुरंत बाद, वो वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तब तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। लेकिन कैसे होगा? तो इस चीज का ध्यान रखें कि जितने भी प्रेजेंट के सेंटेंस होंगे, प्रेजेंट टेंस वाले सभी पास्ट टेंस में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे? पास्ट टेंस में, ठीक है ना। प्रेजेंट वाले सभी पास्ट में बदल जाएंगे। कौन से? ये वाले। ध्यान ये रखना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो इधर दे रखी है वो पास्ट में है तो इधर के रिपोर्टेड स्पीच जो है वो आपकी प्रेजेंट वाली सभी पास्ट में हो जाएंगी। यानी कि इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दे रखा है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दे रखा है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। मतलब प्रेजेंट के जितने भी होंगे वो सभी पास्ट में बदल जाएंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो। ये ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो, ठीक है ना। उसके बाद अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही है और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट के किसी टेंस में तो क्या करना है? प्रेजेंट में है तो पास्ट में बदल जाएंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है अगर पास्ट इंडेफिनिट का दे रखा है, किसका? पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है तो वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट अगर कॉन्टिन्यूअस का है, किसका है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ध्यान रखें पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को नहीं बदलना है। मतलब पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो प्रेजेंट वाले सभी टेंस पास्ट में हो जाएंगे इधर रिपोर्टेड स्पीच के, ठीक है ना। पास्ट इंडेफिनिट में रिपोर्टेड स्पीच दे रखी है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस दे रखा है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस चेंज नहीं होगा, चाहे वो किसी भी इधर रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, किसी में भी हो, लेकिन इधर का रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगा यदि सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का दे रखा है। अगली बात, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही है, किसमें है? पास्ट में, इधर फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस दे रखा है, किसका? फ्यूचर का, ठीक है ना। फ्यूचर वाले सभी ध्यान रखिए, फ्यूचर वाले में विल का वुड और सेल को शुड, विल को वुड और सेल को शुड में बदल देंगे, ये ध्यान रखना आप लोगों को। बाकी इसमें कोई चीज चेंजिंग नहीं होनी है, मतलब टेंस में इतना ही चेंज होना है, बाकी का आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज होगी। सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब बोल रहा हूँ, मतलब कि जो प्रोनाउंस वगैरह हैं उनको चेंज करना है, ठीक है ना। तो इतना तो आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर ये मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, मतलब कि केवल समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये चीज़ें आपको डिटेल में समझाने का इतना टाइम नहीं है कि आपको 10 से 15 दिन में इतना सब समझा पाऊँ, ठीक है। तो ये रिविजन के तौर पर है, ठीक है ना। आप लोग रिवीजन इसका करें और इसको अगर आप अच्छी तरह सीखना चाहते हो तो चैनल से जुड़े रहें। पेपरों के बाद जब आपको कहने का मतलब कंपटीशन की तैयारी के लिए आपको मैं इसका सारा डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है ना। इसको फिर क्या करते हैं, मतलब कि इसमें यहाँ तक ये तो चीज़ आप समझ गए होंगे जहाँ तक है। और आगे देखते हैं अब सेंटेंस में प्रोनाउन कैसे चेंज करना है। मतलब यहाँ पर कोई प्रोनाउन अभी नहीं दिया था, इट दिया था, लेकिन ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको चेंज नहीं करते हैं, ठीक है ना, इसको चेंज नहीं करते हैं। प्रोनाउन चेंज करने के लिए अब हम आपको प्रोनाउन टेबल्स के द्वारा ऐसी ट्रिक बताएंगे जब कभी भूल ही नहीं सकते हैं। मतलब कि 2 मिनट में प्रोनाउन चेंज कर सकते हैं, यानी कि 2 मिनट में पूरी टेबल को आप सीख सकते हैं और आपको देखते ही देखते बता देंगे कि इस प्रोनाउन की जगह कौन सा प्रोनाउन आने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट कर देखते हैं प्रोनाउन टेबल को, ठीक है ना। प्रोनाउन टेबल में सबसे पहले आपको टेबल याद करनी पड़ेगी जिसमें प्रोनाउंस दिए होते हैं, ठीक है ना। और वो प्रोनाउन मैं भी आपको लिख के दिखाऊंगा कौन कौन से प्रोनाउन टेबल में आते हैं और कौन कौन से चेंज होते हैं, कौन से चेंज नहीं होते हैं, उनको ध्यान रखना है, ठीक है ना।
किस तरह से आप चेंज करेंगे वो सारी चीज़ें भी आपको बहुत शॉर्ट में, मतलब कि 2 मिनट में सीखना है आपको सिर्फ, और 2 मिनट में सीख के आप सेकंडों में करके आएंगे, मतलब किस तरह से प्रोनाउन चेंज होगा। ठीक है ना। तो देखिए एक टेबल हमें आप इस तरह से बना लेते हैं। इस तरह से टेबल जो है वो 8 लाइन में बनती है। आप लोग बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, कॉपी की 8 लाइन में बनेगी। ठीक है ना। इस तरह से एक लाइन अलग कर लेंगे, ठीक है, 2 लाइनों को एक लाइन में शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है ना, फिर एक लाइन को लेंगे अलग, ठीक है, फिर 4 लाइनें नीचे छोड़ देंगे, और इसके बाद इस तरह से एक लाइन खींचेंगे। इस तरह से खींचने के बाद जो 2 लाइनें हमने ली थी उनको इस तरह से अलग डिवाइड कर लेंगे, सॉरी तिरछी होगी थोड़ी लाइन, इसको इस तरह से। फिर उसके बाद ये जो नीचे वाला कॉलम है इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, मतलब 3 लाइनें खींचने के बीच में 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसको क्या करना है हमें, अब इसमें से एक कॉलम और खींचना है यहाँ पर, ठीक है ना, इसके बाद एक कॉलम इधर और खींच देना है। ठीक है ना। कुल मिला के यहाँ पर आपके 1 2 3 4 कॉलम बनते हैं। अब इसमें क्या करना है, पहले में लिखना आपको पर्सन, क्या लिखना है, पर्सन। आप टेबल स्क्रीनशॉट ले लेना, लिखना चाहो तो लिख लेना, या फिर आपकी बुक्स में भी दे रखी होंगी, ठीक है, ग्रामर की बुक्स में देखेंगे तो उसमें मिल जाएगी, आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, पर्सन, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर आपका होता है पजेसिव केस। क्या होता है, पजेसिव केस। ठीक है ना। इसमें क्या क्या आता है, यहाँ पर होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना, इसमें होता है सेकेंड पर्सन, और ये होता है आपका थर्ड पर्सन। क्या होता है, थर्ड पर्सन। इसमें आपका आई, मी, माई और माइन। इस टेबल को आप लोग याद भी करेंगे, और याद करने के साथ साथ अपने माइंड में इसका फोटो भी सेव करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद आपका बी, अस, आवर, आवर्स, ठीक है ना। इसके बाद यू, यू, योर और योर्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद ही, हिम, हिज, उसके बाद सी, हर, हर और हर्स, ठीक है ना। फिर आपका इट, इट और इट्स। उसके बाद आपका है दे, देम, देयर, देयर्स, ठीक है ना, दे देम, दे देयर्स। ये आपकी टेबल बन गई। ठीक है ना। अब इस टेबल को जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस टेबल को अलग अलग आपको पार्ट में डिवाइड करके याद करना है, मतलब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को अलग याद करना है। ये 2 कॉलम जो है वो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, और एक कॉलम सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और ये 4 कॉलम थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। किसके प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन के। आपको करना क्या है, अलग अलग कॉलम में याद करना, फर्स्ट पर्सन के कौन से, सेकंड पर्सन के कौन से हैं। तो फर्स्ट पर्सन में आपका आई, मी, माई, माइन, वी, एस, अवर, अवर्स आ जाता है। ये कॉलम आपका सब्जेक्ट का है, ये ऑब्जेक्ट का है, और ये पजेसिव केस, ठीक है ना, पजेसिव केस का है। इसको फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से हैं, आई, मी, माई, माइन, वी, एस, अवर, अवर्स। उसके बाद सेकंड पर्सन के यू, यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन में ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देम, देयर, देयर्स। ये कुल मिला के टेबल बन गई आपकी। ठीक है ना। अब इसको चेंज कैसे करते हैं, जब ध्यान रखें, प्रोनाउन चेंज तभी होता है जब वो रिपोर्टेड स्पीच में दिया हो, यानी कि रिपोर्टर और हियरर, मतलब जो कहने वाला होता है और सुनने वाला होता है, उसमें कोई भी प्रोनाउन आए वो चेंज नहीं होगा। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो पार्ट है उसमें अगर प्रोनाउन आया हुआ है तो उसे हम चेंज करेंगे। चेंज करने का तरीका क्या है, चेंज करने के लिए आप लोग एक ट्रिक याद रखेंगे, सन अपॉन 1 2 3, सन अपॉन 1 2 3, मतलब कि सन बटे 123। ठीक है ना। यहाँ पर सन से, एस से मतलब है सब्जेक्ट, एस से मतलब क्या है, सब्जेक्ट, ओ से मतलब ऑब्जेक्ट है, और एन से मतलब नो चेंज, एन से मतलब नो चेंज, 1 से मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 से मतलब सेकंड पर्सन, और 3 से मतलब थर्ड पर्सन। मतलब कि करना क्या है, इसको फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज। मतलब कि ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन से हैं यहाँ पर, ये सब्जेक्ट ये वाले नहीं है, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वो है जो कहने वाला और सुनने वाला व्यक्ति, मतलब रिपोर्टर जो होता है, जो बात को कह रहा है वो आपका सब्जेक्ट है, यानी कि जिसे हम रिपोर्टर कहते हैं, और जो सुन रहा है वो ऑब्जेक्ट है, जिसे हम हियरर या लिसनर भी कह सकते हैं। समझ में आ गया ना। तो उसमें
यानी कि इनमें से दिए हुए प्रोनाउन को, मतलब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया हुआ है इनमें से कोई, तो कहने वाले व्यक्ति के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और अगर सेकंड पर्सन का आया हुआ है तो सुनने वाले व्यक्ति के अकॉर्डिंग चेंज होगा। थर्ड पर्सन मतलब इनमें से कोई भी सब्जेक्ट कोई भी प्रोनाउन आया हुआ है तो उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। इसके लिए हम एक सेंटेंस के द्वारा समझते हैं और सेंटेंस से समझ के आपको बताएं किस तरह से आपको चेंज करना है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट का एक सेंटेंस ले लेते हैं। देखिए, एक सेंटेंस में मोस्टली समझाता हूँ अधिकतर स्टूडेंट्स को, वही सेंटेंस लिखेंगे क्योंकि उस सेंटेंस में काफी चीजें समझाने को है। जैसे कि हम ले लेते हैं एक सेंटेंस, द वेगर सेड टू द गर्ल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई नो यू एंड योर फादर वेल, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है ना। कहने का मतलब सेंटेंस आपका बना, द बेगर सेड टू द गर्ल, भिखारी ने लड़की से कहा, क्या कहा, आई नो यू एंड योर फादर वेल, मैं तुम्हें और तुम्हारे पिता को अच्छी तरह जानता हूं, मैं तुम्हें और तुम्हारे पिता को अच्छी तरह जानता हूं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें करना क्या है हमें, देखिए मैंने बताया था कहने वाला व्यक्ति और सुनने वाले व्यक्ति का भी चेंज नहीं होगा। सबसे पहले आपको ये सेंटेंस देखना है जो आपका रिपोर्टेड स्पीच में दे रखा है, कौन से टाइप का है, असर्टिव है कि सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, सब्जेक्ट स्टार्ट हो, असर्टिव है। असर्टिव के अभी मैंने रूल बताया था आपको किस तरह चेंज करना है, तो इनडायरेक्ट में देखिए मैंने बताया कहने वाले व्यक्ति को भी चेंज नहीं करना है, तो द बेगर का द बेगर ही रहेगा, ठीक है ना। द बेगर सेड टू दिया है, सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, मैंने पीछे बताया था किसमें हो जाएगा, टोल्ड में चेंज, फिर हो जाएगा टोल्ड, सॉरी टोल्ड, द बेगर टोल्ड द गर्ल, भिखारी ने लड़की से कहा, ठीक है ना, तो सेड टू को टोल्ड में बदल दिया गया, ठीक है ना, टोल्ड द गर्ल, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर मैंने बताया आपको दैट का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, दैट का, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर आपको दैट का प्रयोग करना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद देखिए अब दैट रहना है, अब यहाँ पर आ जाइए रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग आ गए, तो इसको हमें क्या करना है, इसको जो प्रोनाउंस दे रखे हैं वो चेंज करने हैं। अब प्रोनाउंस सबसे पहले आ गया आई आपका टेबल में देखिए यहाँ पर मिल रहा है, आपको ये टेबल माइंड में सेव होनी चाहिए कि कौन सा प्रोनाउन किस जगह पर है। आई है तो सब्जेक्ट वाले कॉलम में, मी ऑब्जेक्ट वाले कॉलम में है, पॉजेसिव केस में माई और माइन है, ऐसे ही आपका हर यहाँ है, यू यहाँ, यू दो जगह दे रखा है, इसका भी हम कन्फ्यूजन दूर करेंगे अभी, इस तरह से पहचानेंगे कौन सा वाला यू है, ठीक है ना। तो हर वर्ड को आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रोनाउन किस जगह पर है, क्योंकि उसको सीध पर लाने से ही आप चेंज कर पाएंगे। मतलब अगर सीध पर नहीं है, क्रम में नहीं लिखा हुआ है, तो आप उसको गलत करके आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अपने माइंड में पूरी तरह से इस टेबल को सेव करें, ठीक है ना। तो आई आपको चेंज करना है, आई कौन से प्रोनाउन, कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का, क्योंकि ये दो कॉलम फर्स्ट पर्सन के हैं, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में यहाँ दे रखा है बेगर, कहने वाला व्यक्ति कौन, मैंने बताया कि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो कहने वाला व्यक्ति है, तो कहने वाला कौन है, बेगर, यानी कि आई को हम बेगर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, बेगर के अकॉर्डिंग। अब बेगर, हमें बेगर तो कंफर्म नहीं है कि लड़का है लड़की है क्या है, क्योंकि आपकी टेबल में भी बेगर कहीं नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, तो जो नहीं मिलेगा तो हम बेगर को कैसे पहचानेंगे, किस तरह से चेंज करेंगे। तो ध्यान रखें बेगर एक या तो लड़का हो सकता है या लड़की, यानी जेंट्स भी हो सकता है, लेडीज भी हो सकता है। तो जब यहाँ पर कंफर्म नहीं होता है वहां पर हमेशा जेंट्स माना जाता है, ठीक है ना। जब सिंगुलर होता है तो कंफर्म नहीं है तो वहां पर हमेशा जेंट्स को मानते हैं, लेकिन अगर प्लूरल है तो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो चाहे मिक्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हमेशा प्लूरल में दे ही मानते हैं। क्या मानते हैं, दे, समझ में आ गया ना, ये जो दे रखा हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है, मतलब कि सिंपल चीज है, अब आई को हमें सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज करना है। सब्जेक्ट में आपका वेगर है, वेगर पता नहीं है जेंट्स है लेडीज है, तो मैंने बताया जब पता नहीं होता है तो हम उसे मानते हैं जेंट्स, क्या मानते हैं, जेंट्स। और जेंट्स के लिए जो प्रोनाउन लगाया जाता है वो होता है ही, क्या होता है, ही, क्या होता है, ही। इसको चेंज करने का तरीका क्या है कि जिस प्रोनाउन को हमें चेंज करना है उसे हम उसकी सीध पर ले जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, समझ में आ गया ना। कहने का मतलब चेंज क्या करना है, आई को चेंज करना है, किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, बेगर के अकॉर्डिंग। बेगर को टेबल में क्या मानते हैं, ही, क्या मानते हैं, ही, यानी कि इस आई को हमें ही के सीध पर लाना है। जब इस यानी कि इधर उधर कॉलम में नहीं जाना है, आपको उसी सीध पर आना है जिस सीध में वो वर्ड दे रखा है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम चेंज करें, तो आई को जब यहाँ लाएंगे तो हमें ही मिलेगा, इसके अलावा कोई भी प्रोनाउन नहीं मिलेगा, तो हम इसको क्या लिख देंगे, ही। यहाँ पर आई का क्या हो जाएगा, ही, यानी जो भी वर्ड हमें मिलेगा वही हम लिख देंगे। तो यहाँ पर ही हो गया।
उसके बाद दिया गया नो, यानी सेंटेंस कौन से टेंस में, आपको टेंस भी पता होना चाहिए। आई नो यू योर एंड फादर वेल, यानी मैं आपको और आपके पिता को अच्छी तरह जानता हूँ। हिंदी का मीनिंग आप निकाल पा रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप पहचान ही लेंगे। ता है TLS क्लास में आ रहा है, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। उसके बाद ऐसे ही पहचान सकते हैं कि आई के साथ तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है, और सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो उसके साथ आई सॉरी वर्ब में एस लगा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन आई के साथ एस नहीं लगता है यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सभी पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन इधर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होनी चाहिए, तो यहाँ पर पास्ट में दे रखी है, सेट दे रखा है, ठीक है ना। तो आप देखते हैं, अब इसको क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है ना। तो नो की सेकंड फॉर्म होती है न्यू, ठीक है ना, क्या होता है न्यू, ठीक है। तो आई ही न्यू, अब ही न्यू हो गया। अब इस यू को चेंज करना है क्योंकि यू भी आपका प्रोनाउन है। यू देखिए, ये यू में दो रखे हैं टेबल में, एक यहाँ और एक यहाँ। अब कैसे पहचाने कि ये वाला यू है या ये वाला है। अगर ये भी पहचानने में आपने गलती कर दी तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, मतलब कि प्रोनाउन गलत हो गया तो सेंटेंस गलत हो गया, ठीक है ना। अब इसी को कैसे पहचाने, सिंपल चीज है, यहाँ पर सब्जेक्ट तो आई था, क्या था आई, ये क्या है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वाला मतलब कि ये वाला यू है, ठीक है ना, यानी कि सब्जेक्ट होता इधर का, सब्जेक्ट कार्य करने वाला व्यक्ति होता, कहने वाला व्यक्ति, यहाँ पर आई सब्जेक्ट का काम कर रहा है और यू ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो आई तो सब्जेक्ट कॉलम में, लेकिन यू ये वाला, अगर ये सब्जेक्ट होता यू तो ये वाला होता, यानी कि ऑब्जेक्ट है इसलिए ये वाला यू है, ठीक है ना, ये वाला यू है। हमें चेंज किसके अकॉर्डिंग करना है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और हमें चेंज किसके अकॉर्डिंग करना है, सेकंड पर्सन मतलब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में दे रखा है आपका द गर्ल, मैंने बताया था अभी कि सब्जेक्ट होता है कहने वाला व्यक्ति और सुनने वाला ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका द गर्ल। गर्ल को आपको अच्छी तरह पता है प्रोनाउन क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं, क्या लगाते हैं सी। गर्ल के लिए प्रोनाउन यूज होता है सी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस यू को सी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो चलो इसकी सीध पर तो हम ले आए, लेकिन इसकी सीध पर तो सी है ही नहीं। लेकिन आपको यही तो चीज समझनी है कि आपको उसकी सीध पर लाना है, कॉलम चेंज नहीं करना है, सिर्फ सीध पर लाना है। आपको इस तरह से यू को हम सी के सीध पर लाएंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हर मिलेगा। क्या मिलेगा, हर, मतलब यू को सी के सीध पर ले आइए, इस कॉलम में नहीं लाना है, मतलब सी के सीध पर लाइए तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर हर। क्या मिल जाएगा, हर। तो यहाँ पर यू की जगह क्या आ जाएगा, हर, ठीक है ना। इसके बाद एंड योर, अब योर भी आ गया। योर भी एक प्रोनाउन है जो आपका यहाँ दे रखा है, दिया है ना। प्रोनाउन, एक एक प्रोनाउन का ध्यान रखना है, अगर आपने एक भी प्रोनाउन छोड़ दिया सेंटेंस गलत हो जाएगा, मतलब प्रोनाउन को नहीं चेंज किया, चेंज हो रहा है तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर योर को भी चेंज करना है। योर कौन से पर्सन का, सेकंड पर्सन का। सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में दे रखा है द गर्ल, यानी द गर्ल को टेबल में क्या मानेंगे, सी, मतलब प्रोनाउन क्या लगता है, सी। अब इस योर को भी सी के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो सिंपल सा इसको भी इसी के सीध पर ले आइए तो हमें क्या मिल जाएगा, हर मिल जाएगा, ठीक है ना। क्या मिल जाएगा, हर। तो हम इसको भी चेंज करेंगे, योर को सी के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हर। फादर को तो चेंज कर नहीं सकते हैं, फादर तो फादर ही रहेगा, ठीक है। फादर के बाद आपका वेल, ठीक है ना। इन्वर्टेड कॉमा हट गया है क्योंकि इधर वाला उधर वाला हटा करके दैट का प्रयोग कर लिया था। आशा करता हूँ ये कि प्रोनाउन टेबल आपको समझ में आ गई हो। अगर समझ में नहीं आई है तो हमें कमेंट द्वारा बताएं, मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिससे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि प्रोनाउन टेबल को कैसे चेंज करते हैं। मैंने बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है, इस ट्रिक द्वारा आप लोग चेंज कर सकते हैं, और ये ट्रिक आपको एक बार समझ में आ गई तो कभी आप गलत नहीं करेंगे। दूसरी चीज एक टॉपिक और इसमें बचा जो बता दें, उसके बाद आगे का जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो अगली वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, ठीक है, अभी मैंने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस मतलब जो कहा गया कथन है वो यूनिवर्सल ट्रुथ, हिस्ट्रिकल ट्रुथ, इडियम फ्रेसेस, प्रोवर्ब्स, मतलब कोई कहावत हो, तो इस तरह के वर्ड मतलब सेंटेंसेस आ जाएं जिसमें या तो प्रॉवर्ब यूज की गई हो, प्रॉवर्ब मतलब कहावत कोई यूज की गई हो, या फिर हिस्ट्रिकल ट्रुथ हो या यूनिवर्सल ट्रुथ हो, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, आपको सिर्फ दैट लगा करके और वैसा ही लिख देना है, कोई चेंजिंग नहीं करना है। जैसे कि कोई एक सेंटेंस ले लें कि इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947, मतलब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। ये एक हिस्ट्रिकल ट्रुथ है, मतलब एक सत्य कथन है, तो इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। इसके बाद द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, सत्य कथन है, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे बहुत से सेंटेंस मिल जाएंगे आपको जो सत्य कथन होते हैं
उनको चेंज नहीं करते हैं। अब इडियम फ्रेजेस की बात करें तो जैसे आ गया कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, जीवन फूलों की, मतलब बेड ऑफ रोजेज ये क्या है, एक फ्रेज है, ठीक है ना, इडियम फ्रेजेस में आ जाता है, तो इसको भी चेंज नहीं करना है, सेंटेंस में केवल दैट लगाएंगे और वैसा ही लिख देंगे। तो सिंपल चीज है, जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ, हिस्ट्रिकल ट्रुथ मतलब सत्य कथन है, जो सार्वभौमिक सत्य है, ऐतिहासिक सत्य है, या फिर आपकी कोई कहावत है, ऐसी चीजें अगर आ जाती हैं तो उसको चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी उसमें कोई चेंज नहीं, छेड़खानी ही नहीं करनी उससे, बस सिंपल चीज है। तो आज के लिए मैंने असर्टिव समझाया आपको। टेबल याद रखें, टेबल आपकी हर सेंटेंस में यूज होगी, प्रोनाउन यानी कि असर्टिव में भी, इंटेरोगेटिव में भी, इंपरेटिव में भी, एक्सक्लेमेटरी में, ऑप्टेटिव में भी, प्रोनाउन सब में सेम चेंज होंगे, कुछ बाकी रूल बदल जाएंगे। आगे की अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे इंटेरोगेटिव कैसे चेंज होता है और इंपरेटिव कैसे चेंज होता है, ठीक है। बाद में तीसरी वीडियो में आपको एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव बताएंगे। मतलब बहुत शॉर्ट समय में, बहुत जल्दबाजी में, मतलब बहुत जल्दी में कोशिश की तो मैं अगली वीडियो में सारे को कवर करने की कोशिश करूंगा। 4 जो टाइप बच्चे को, मतलब इसमें ज़्यादा को समझाना था, टेबल भी समझानी थी, अगले में टेबल तो नहीं समझानी है, ठीक है। टेबल तो आप लोग समझ गए होंगे, जहाँ तक नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट में बताएं, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ तक का जब क्लियर हो गया है तो आगे की वीडियो में हम आपको पूरा जितना भी कंफ्यूजन है आप लोग अब कमेंट में बता दें, हम उसको भी दूर करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो लगातार आपके हर टॉपिक को लेकर, ग्रामर का हर टॉपिक, उसके बाद आपके जो प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री है क्लास 10th और 12th दोनों को लेकर 15 दिन में इस तरह से हम कवर करेंगे, जिससे कि आप लोग 100 आउट ऑफ 100 में से मतलब 90 प्लस करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।